अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस तरह का वेसल है, एक हेमिस्फीयर स्फेरिकल पार्ट है इसका नीचे की साइड, और उस पर जो है एक सिलिंड्रिकल पार्ट ऊपर की तरफ बना रखा है ऐसे करके। तो इस तरह का कोई बर्तन है ये, जिसमें नीचे हेमिस्फेरिकल है और ऊपर क्या है, सिलिंड्रिकल। तो इस तरह का कोई बर्तन है ये, और इसकी जो टोटल हाइट दे रखी थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी ये 13 सेंटीमीटर है, ये दे रखा था, गिवन था। तो इसमें सिलेंडर का जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका रेडियस भी सेम आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना था, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी हाइट जो है वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है, और अब हमें निकालनी थी कि जो सिलिंड्रिकल पार्ट है केवल उसकी हाइट कितनी होगी। तो उसकी हाइट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे हाइट में से इस ये देख रहे होंगे यहाँ पे इतनी हाइट को जो है माइनस कर देंगे 7 को, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका रेडियस कितना है, 7 है, और पूरी हाइट 13 थी, तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये सिलेंडर की क्या आ जाएगी हमारे पास, सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी। तो बस ये निकल जाएगा। उसके बाद जो है इसका वो कह रहा था इनर सरफेस एरिया निकालो टोटल। तो इनर सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल करके और उसको ऐड कर देंगे। तो शुरू कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 13 में से जो है 7 माइनस कर दो, 13 माइनस 7 तो इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर जो है सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट आ गई। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको r से दिखा रहे हैं, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट को जो है हम h से दिखा रहे हैं, ये h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के लिए निकाल दिया अब हमने। अब ऐसे ही जो है इसके लिए लिखेंगे हेमिस्फीयर के लिए, हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो भी 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी 7 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे इसमें हमको चाहिए था इनर सरफेस एरिया किसका, वेसल का। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, एक तो आएगा कर्व सरफेस एरिया CSA, किसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लिख दिया सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहां पे लिख देंगे प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr और h, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2πr²। तो यहां पे लिख देंगे 2πr², ऐसे करके लिख दो। देखो यहां पे r और ये r दोनों सेम आ रखा है, एक ही जैसा लिखा हुआ है हमने r, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है। यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर है इसका r, और यहाँ पे भी जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो है रेडियस 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे तुम इसको ऐसे करके r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो दोनों के r सेम है, हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो दोनों में 2πr कॉमन है, 2πr बाहर लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे h प्लस r। ऐसा करने से थोड़ा क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है। तो अब वैल्यू रखो, उसने दे रखा था कि पाई की जगह में 22/7 रखना है हमको। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। h की जगह में कितना आ जाएगा, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और प्लस r कितना है, रेडियस 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। दोनों के रेडियस 7 थे, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी इंटू इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 44, और 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, तो मल्टीप्लाइड बाय 13, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52, 2 आ गया और 5 कैरी हो गया, फिर से 52 और 52 और 5 कितना हो गया 57, तो यहाँ पे आ जाएगा 57। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इनर सरफेस एरिया है तो इसकी जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो वेसल का जो इनर सरफेस एरिया है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।